दोस्तों, क्या आप जानते कि आप अपने घर में कितना पैसा या कितना सोना रख सकते हैं जिससे कि इनकम टैक्स का छापा ना पड़े। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में एक्स मिनिस्टर पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पे 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ और नोटों का ढेर भी ऐसा लगा था कि इनकी गिनती के लिए कई मशीनें मंगानी पड़ी। साथ ही इनके घर से 5 किलो सोना भी बरामद किया गया। वैसे ये इस तरह की पहली कोई घटना नहीं है। इनकम टैक्स और ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज की छापेमारी में बड़ी मात्रा में गोल्ड और कैश बरामद होते रहते हैं। कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला तो आपको याद ही होगा, जिनके यहाँ छापेमारी में 23 किलो सोना और 196 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। तो सवाल ये आता है कि हम अपने घर में कितना गोल्ड रख सकते हैं और गोल्ड के साथ साथ कितना कैश घर में रखा जा सकता है। घर में कैश और गोल्ड रखने की लिमिट क्या हो जिससे कि हम कानून का उल्लंघन ना करें और किसी भी तरह की छापेमारी का सामना ना करना पड़े। गोल्ड रखने की निगरानी के लिए पहले देश में एक कानून था, गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968, और हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कानून अब अस्तित्व में नहीं है। पहले इस कानून के तहत निश्चित मात्रा में सोना रखने के लिए निगरानी रखी जाती थी, लेकिन इस कानून को 1990 में खत्म कर दिया गया और प्रेजेंट में घर में गोल्ड रखने की कोई लिमिट तय नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो गोल्ड एक नंबर का होना चाहिए। एक नंबर की गोल्ड से मतलब है कि उसका एक वैलिड सोर्स हो और आपके पास इस बात का प्रूफ हो कि वो सोना कहाँ से आया है। आपकी इनकम का सोर्स बताए बगैर सरकार को धोखे में रखते हुए अगर कोई लिमिट से ज्यादा सोना रखता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। बता दें कि बिना कोई सोर्स बताए सरकारी नियमों के मुताबिक आप एक लिमिट से ज्यादा सोना नहीं रख सकते हैं। भारत में कोई विवाहित महिला 500 ग्राम यानी कि आधा किलो गोल्ड रख सकती है और अगर किसी महिला की शादी नहीं हुई है तो उसके लिए ये लिमिट आधी है, यानी कि उसे 250 ग्राम सोना रखने की छूट है। जबकि विवाहित पुरुषों के लिए गोल्ड रखने की लिमिट 100 ग्राम तय की गई है। अगर आप इस लिमिट के अंदर अपने घर में सोना रखते हैं तो इसके लिए उस व्यक्ति को इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आप इतनी लिमिट में सोना रखते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई का खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई इससे ज्यादा गोल्ड अपने घर में रखता है तो उस व्यक्ति को इसके सोर्स की जानकारी और उसका प्रूफ देना होगा। बिना सोर्स बताए इस लिमिट से ज्यादा गोल्ड रखने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्यवाही कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 132 के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को यह अधिकार दिए गए हैं कि बिना सोर्स बताए लिमिट से ज्यादा गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी रखने पर वे उसे जब्त कर सकते हैं। लेकिन गिफ्ट में मिले 50,000 रुपए तक के गोल्ड या विरासत में मिले गोल्ड पर ये नियम लागू नहीं होते हैं, हालांकि उन्हें भी प्रूफ देना होगा। अब जानते हैं कि घर में कैश रखने का नियम क्या है। दोस्तों, आमतौर पर घर में कैश रखने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि आपको इसका सोर्स बताना होगा कि आपके पास ये पैसा आखिर आया कहाँ से। आपको अपनी कमाई पर नियम अनुसार टैक्स भी भरना होता है। अगर कोई व्यक्ति कैश के सोर्स की जानकारी नहीं दे पाता है तो उसे 137% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल ईयर में आप कैश में 20 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड और आधार नंबर देना जरूरी होता है। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में खरीदारी भी नहीं की जा सकती है और बैंक से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने पर TDS भी लगता है। दोस्तों, देखा जाए तो आप अपने घर में या ऑफिस में जितना चाहे उतना पैसा और गोल्ड रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि वो पैसा या गोल्ड ब्लैक मनी से ना आया हो और आपको उस पैसे का सोर्स पता हो, जिससे अगर इनकम टैक्स की रेट बढ़ती भी है तो आप उन्हें ये बता सके कि ये पैसा और गोल्ड कहाँ से आया है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छी से समझ आ गया होगा कि आप अपने घर में कितना गोल्ड और कैश रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।